हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल नमो बुद्धाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की मूवी है परफ्यूम, जो 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक जेल से, जिसके अंदर एक कैदी को जंजीरों में जकड़ा दिखाया है और फिर जेल के सिपाही वहां आकर जेल खोलते हैं और इस कैदी को घसीटते हुए जेल के ऊपर एक बालकनी में ले जाते हैं, जहां इस शहर के लोग चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं। लोग गुस्से से इस आदमी को देखकर कातिल खूनी दरिंदा कहते हुए नजर आते हैं और जेलर एक गार्ड को सजा का ऐलान पढ़ने को कहता है। गार्ड भीड़ के सामने कहता है कि कोर्ट ने 2 दिन बाद इस कैदी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद इसको सूली पर लटकाकर इसके हाथ पांव तोड़ देंगे। और ये सुनकर लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब आखिरकार ये कैदी है कौन, देखते हैं। अब कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहां हम पेरिस के मछली मार्केट को देखते हैं, जो शहर के सबसे बदबूदार जगह थी। लोग मछली और गोश्त बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। यहाँ हम एक मछली बेचने वाली औरत को देखते हैं, जिसका बच्चा पैदा होता है और वो मरा हुआ होता है। और इस औरत के पहले भी 4 बच्चे ऐसे पैदा हो चुके थे और वो बच्चे को पाँव मारकर इसे सड़ी हुई मछलियों के साथ नदी में फेंक देती है। लेकिन इस बार इसने जिंदा बच्चा पैदा किया था, लेकिन वो उसे भी फेंक देती है, यही समझ करके कि वो भी मरा हुआ है। अब वहाँ पड़ी बदबूदार मछलियों की बदबू से वो बच्चा रो पड़ता है और वहाँ खड़े लोग इस बच्चे को देख लेते हैं और इसकी माँ को बुरा भला कहते हैं। ये बच्चा वही कैदी था जिसे सजा का हुक्म हुआ था। इस कैदी का नाम जॉन था। इसके पास 2 खासियत थी। एक तो इसकी नाक, जो सूंघने के काम को बहुत अच्छे से अंजाम देती थी, और दूसरा ये कि जब भी कोई उसे खुद से दूर करता तो उस शख्स की किसी न किसी तरह से मौत हो जाती, जैसे कि इसकी माँ, जो इसे पैदा करते ही फेंक देती है। इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है और जॉन को एक मैडम गिलाट होती है, उसके यतीमखाने में भेज दिया जाता है, जो सिर्फ पैसे के लिए बच्चों को पालती थी। लेकिन यतीमखाने में कुछ बच्चों को डर होता है कि इनकी जगह ना छिन जाए। वो जॉन को मारते हैं, लेकिन गिलाट तुरंत आकर जॉन को बचा लेती है और इन बच्चों को मारती है। और यतीमखाने में कुछ मुश्किल हालात देखने के बाद जॉन 5 साल तक बोल नहीं पाता, मगर वो सूंघकर हर चीज का पता लगा लिया करता है। अब 13 साल की उम्र में यतीमखाने में जगह न होने की वजह से गिलाट जॉन को जानवरों की खाल लेने वाले आदमी को बेच देती है। जैसे ही जॉन वहां से जाता है, कुछ चोर गिलाट को मारकर उसके सारे पैसे चुरा लेते हैं। अब वो शख्स जिसको जॉन बेचा गया होता है, वो जॉन से बहुत सख्त काम लेता है और वो इसे एक दफा शहर भी ले जाता है, जहां जॉन पहली बार बदबू के अलावा भी कुछ अच्छी दुनिया और खुशबू का मजा लेता है। जॉन सामान छोड़ने के बाद एक दुकान को देखता है जो परफ्यूम शॉप होती है, और वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो एक दुकानदार को एक परफ्यूम उठाए देखता है, जो बहुत ही फेमस परफ्यूम था, और इसी दौरान इसे एक और खुशबू का एहसास भी होता है, जो एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो लड़की इसे भूखा समझकर कुछ फल देती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और भाग जाती है। अब जॉन अपने सूंघने की खूबी से उसे ढूंढ लेता है और उसके पीछे जाकर बैठ जाता है। लड़की को लगता है कि उसके पीछे कोई है और वो डर के मारे चीखती है, तो जॉन उसका मुंह दबा लेता है और लोगों के डर से दबाए रखता है कि लोग इकट्ठे ना हो जाए। और जैसे ही लोग जाते हैं, वो लड़की के मुंह से हाथ हटाता है तो वो मर जाती है और उसकी खुशबू धीरे धीरे खत्म हो जाती है और जॉन हैरान रह जाता है कि खुशबू कहाँ गई। अब एक और कैरेक्टर की बात करते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर परफ्यूमर था, और शहर में नए परफ्यूमर्स के आने के बाद इसका काम कम हो चुका था और वो दूसरे परफ्यूमर्स की कॉपी किया करता था। और इसी शाम जॉन बकरे की खाल की डिलीवरी के सिलसिले में इसकी शॉप में जाता है और वहाँ तरह तरह के परफ्यूम देखता है। वो बाल्दनी के जिस्म से आ रही खुशबू को सुनकर कहता है कि वो इसके लिए वैसा परफ्यूम बना सकता है, और बाल्दनी इसका मजाक उड़ाता है और जॉन उसे अपनी सूंघने की पावर को बताता है। अब बाल्दनी इसे एक और मौका देता है। जॉन अनेक प्रकार की परफ्यूम बनाकर बाल्दनी को देता है, जिसे सूंघकर इसे अमोरसाई की खुशबू आती है। ये बहुत ही फेमस परफ्यूम था और वो हैरान रह जाता है। ये सब देखकर जॉन उसे बताता है कि मैं इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे परफ्यूम बना सकता हूँ, और इसे सूंघकर बाल्दनी को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। इसके पास बहुत टैलेंट आ चुका था। अब जॉन को वो ग्रिमल से खरीद लेता है। अब इसी रात ग्रिमल शराब के नशे में नदी में गिरकर मर जाता है। जॉन की वजह से बाल्दनी और इसके परफ्यूम पूरे पेरिस में मशहूर हो चुके होते हैं, और वो जॉन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है। वो जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं। हर सेट के 4 अलग अलग खुशबू होती है, यानी कि टोटल 12, और 12 खुशबुओं को इंसान आराम से पहचान सकता है। इससे हटकर अगर 13वीं खुशबू कोई बना ले तो दुनिया का कोई शख्स उस परफ्यूम का तोड़ नहीं निकाल सकता। ये बात जॉन को बहुत फील होती है। वो सोचता है कि वह ये काम कर दिखाएगा,
वो बाल्दिनी से इसका तरीका सिखाने को कहता है और दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका देने का प्रॉमिस करता है। बाल्दिनी 10,000 फूलों को अपने डिजाइन की गई मशीन के मुताबिक एक बोतल में डालने का तरीका बताता है, जिसे इसने पेरिस आने से पहले सीखा था। एक दिन बाल्दिनी जॉन को रोते हुए देखता है। बाल्दिनी के पूछने पर जॉन कहता है कि तुम झूठे हो और वो बताता है कि इसका तरीका फ्लॉप है। मैं कांच, लोहे जैसी चीज को भी बोतल में कैद नहीं कर सका। जॉन ये सब देखकर बाल्दिनी के वाक्य के बाद बेहोश हो जाता है। अब बाल्दिनी इसके बीमार हो जाने से परेशान हो जाता है कि मेरी शोहरत ना चली जाए। जॉन बाल्दिनी से और कई नए तरीकों के बारे में पूछता है। बाल्दिनी इसे जानवरों के जिस्म की चर्बी से खुशबू निकालने का तरीका बताता है और इसे ग्रास जाने का हुक्म देता है और बदले में इससे 1000 फॉर्मूलास लेता है। बाल्दिनी इसे वहाँ से भेज देता है। अब जॉन ग्रास में जाकर काम सीखता है और जॉन के जाते ही इसका घर टूट जाता है, जिससे बाल्दिनी की मौत हो जाती है। ग्रास जाते हुए जॉन को पहली बार आजादी का एहसास होता है। वो किसी का गुलाम नहीं था, अपने फैसले खुद ले सकता था। अब ग्रास जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक गांव से जाता है और दूसरा पहाड़ों से। अब वो पहाड़ से जाना शुरू कर देता है। रास्ते में इसे एक गुफा मिलती है जहाँ वो आराम के लिए रुक जाता है। वो वहाँ सुकून से सो जाता है और कई दिन वहाँ गुजारता है। एक दिन इसे वही फल वाली लड़की का ख्वाब आता है। जॉन घबराकर उठ जाता है और अपने जिस्म को सूंघने लगता है, लेकिन इसे कोई खुशबू का एहसास नहीं होता। अब वो बाहर बारिश में जाकर नहाता है, तब इसे एहसास होता है कि इसकी अपनी कोई खुशबू नहीं है। अगली सुबह होते ही वो ग्रास के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में इसे वही खुशबू आती है जो इसे फलों वाली लड़की से आई थी। वो देखता है कि एक बहुत प्यारी लड़की एक बग्घी से उतरती हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो उसका पीछा करता है और ग्रास में आ जाता है। उस लड़की का पीछा करते हुए वो एक महल में दाखिल होता है, जो वहाँ के बहुत अमीर आदमी रिचेस का होता है, और वो खूबसूरत लड़की लौरा इसकी बेटी होती है, जो पूरे ग्रॉस शहर में सबसे खूबसूरत लड़की थी। ग्रास में जॉन एक औरत के अंडर काम करता है। इस औरत का शौहर जॉन पे पूरी नजर रखता है। जॉन इनके पास रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है, पर पहले तरीके का इस्तेमाल वो अपने साथ काम करने वाली लड़की पर करता है, जिसमें वो उस लड़की को मारकर उसकी डेड बॉडी को एक बड़े टैंक में जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है। मगर वो कामयाब नहीं हो पाता और दूसरे तरीके के लिए वो एक तवायफ को पकड़ता है और जिसमें वो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल एक कपड़े पर लेप लगाकर करता है। जॉन इसे मारकर इसके बाल काट देता है और इसकी डेड बॉडी को लेप लगाकर कपड़े में लपेटता है और फिर इस कपड़े से चर्बी निकालकर बाल्दिनी के सिखाए हुए तरीके से खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे वो तवायफ के पालतू कुत्ते पर इस्तेमाल करके चेक करता है। अब वो बाल्दिनी के बताए हुए 13 बोतल का सेट तैयार करता है, यानी कि हर बोतल के लिए एक कतल। उधर लौरा की बर्थडे पार्टी में सब लड़के और लड़कियां छुपन छुपाई खेलते हैं, जहां मौका पाकर जॉन भी आ जाता है और लौरा पर हमला करता है, मगर वो बच जाती हैं और पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जॉन इन 2 लड़कियों को मारकर अपने सेट की पहली 2 बोतलें तैयार करता है और इन दोनों लड़कियों की लाशें शहर के पुल के नीचे पानी में तैरती हुई नजर आती है। इसके बाद पूरे शहर में लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है और डर के मारे लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए घरों के बाहर ताले लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जॉन 12 बॉटल्स का सेट तैयार कर लेता है और इन्हें एक बड़ी बोतल में मिला देता है। अब परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए इसे एक और बोतल चाहिए होती है, यानी लौरा का कत्ल। अब ये सब देखकर रिचेस कहता है कि जितनी लड़कियों की मौत हुई है वो सब कुटरवारी थी और इनकी बॉडी पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान भी नहीं था। इस कातिल ने इन लड़कियों को किसी खास वजह से मारा है। सब लोग मदद के लिए चर्च में जाते हैं और चर्च के फादर इनकी मदद की हामी भरते हैं। वहाँ एक आदमी आकर इस कातिल के पकड़े जाने की खबर सुनाता है, जिसे सुनकर ये सब लोग बेहद खुश होते हैं। रिचेस को इस खबर पर यकीन नहीं होता और वो अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हो जाता है। वो ग्रास छोड़ने का फैसला करता है और अगले ही दिन अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। जॉन शहर से जाती हुई लौरा की खुशबू को फील करता है और उनका पीछा करता है और अपनी सूंघने की पावर से इनको ढूंढ लेता है। और दूसरी तरफ तवायफ का कुत्ता अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को जॉन के कमरे से निकालता है, जिसे द रोड देख लेता है। द रोड जॉन के साथ काम किया करता था और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर बाकी लड़कियों के बाल और कपड़े भी मिल जाते हैं। रिचेस अपनी बेटी लौरा के साथ एक होटल में रात गुजारता है, जहां वो अपनी बेटी के कमरे की चाबी वो अपने रूम में ही रखता है और जॉन इसके कमरे से वो चाबी उठा लेता है और लौरा के कमरे में जाता है। अब अगले दिन जैसे ही रिचेस कमरे में जाता है, लौरा की लाश देखकर बेहद रोता है
अब जॉन 13वीं बोतल भी बनाने में कामयाब हो जाता है और इसे अपनी फाइनल बोतल में मिला देता है। अब वहाँ पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और कहानी 2 दिन बाद होने वाली सजा से शुरू होती है। दूर दूर से लोग जॉन की मौत को देखने आते हैं और जैसे ही वो उसको जेल से निकलते हैं, जॉन मौका पाकर परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। जैसे ही लोग जॉन का इंतजार करते हुए खड़े होते हैं, जॉन एक राजकुमार की तरह गाड़ी से उतरता है और जल्लाद की तरफ बढ़ता है और जल्लाद इसके पाँव में गिर जाता है और रोते हुए जॉन को बेकसूर बताता है। अब जॉन एक परफ्यूम को रुमाल पर लगाता है और हवा में लहराता है, जिससे वहाँ खड़े सब लोगों को जन्नत का एहसास होता है और वो सब लोग इसे फरिश्ता कहते हैं। वो खुद को लोगों का मसीहा समझने लगता है और अपने रुमाल को लोगों के पास फेंक देता है और कुछ ही देर में सब लोग छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा सब भुलाकर प्यार करने लगते हैं और जॉन को ये सब देखकर सच्चे प्यार का एहसास होता है। अब वो इस फलों वाली लड़की को याद करता है। वो सोचता है कि काश अगर वो इस लड़की को ऐसे ही प्यार करता तो वो इसको अपना बना लेती। वो ये सोचकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी रीचेस तलवार लेकर जॉन को मारने के लिए आता है, लेकिन इसकी खुशबू के आगे वो भी बेकाबू हो जाता है और अपने पैरों पर बैठकर इससे वो माफी मांगता है। जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो शहर से रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद शहर के लोगों से परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है। अब जॉन उसी मछली बाजार में जाता है जहां वो पैदा हुआ था और अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालता है और अपने ऊपर गिरा लेता है, जिसे देखकर वहां पर बैठे हुए सब लोग इसके ऊपर परफ्यूम की खुशबू की वजह से गिर पड़ते हैं और इसे नोच डालते हैं और इस तरह जॉन का भी खात्मा हो जाता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हो सके तो रोसा वर्मा अवध वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।